जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो अमूमन अपने काम के लिए भाई सुर्खियों में रहते हैं। ये बात तो सभी को पता है, चाहे वो सदन में अपनी बात को रखना हो या फिर जिस तरीके से अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, भ्रमण के दौरान ही कई मामला को सॉर्ट आउट करते हैं। ये सारे मामला को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन अभी वो जो सुर्खियों में है वो एक ऐसे काम के लिए सुर्खियों में है जिसको सुनने के बाद आपको काफी बेहतर लगेगा, काफी आनंद लगेगा कि हाँ, ऐसे जो है कि भाई प्रतिनिधि को होनी चाहिए, ऐसे जो है कि भाई नेताओं को इस रूप का होना चाहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि अभी जो सुर्खियों में है यानी कि डुमरी के विधायक, वो कौन सा कार्य को लेकर जो कि काफी चर्चाएं हो रही है जयराम महतो की। दरअसल बात यह है कि भाई जयराम महतो जब भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे तो जो है कि भाई उनको पूरा झारखंड का जो है कि दौरा करते रहते हैं हमेशा, जो है कि आज अगर अपने विधानसभा में तो परसों कहीं और विधानसभा में, इस तरीके का है। तो इसी दौरान में अपने विधानसभा यानी कि डुमरी विधानसभा यानी कि क्षेत्र के भ्रमण में थे। उसी दौरान एक व्यक्ति जो दोनों आंख से भाई नवीना है यानी कि जिसको हम लोग सूरदास कहते हैं, वो जैसे ही जयराम महतो का आवाज सुनता वो पहचान लेता है कि विधायक जी ही है यानी कि जयराम महतो। और जयराम महतो से वो डिमांड कर बैठता है। पता डिमांड क्या है? वो बजाने वाला जो नाल होता है ना, जिसको हम लोग छोटा सा ढोलक कहते हैं, बस वही, क्योंकि उसका रोजी रोटी वही है यानी कि वो जो सूरदास है उसकी रोजी रोटी वही, यानी कि जो सूरदास है उसका नाम है खीरू महतो। बात समझिएगा, खीरू महतो जो है जयराम महतो से नाल का डिमांड कर दिया। जयराम महतो जो है कि सोशल मीडिया पे ये वाला वीडियो को डाला, काफी ज्यादा जो है कि भाई ट्रेंड में रहा। उसके बाद जयराम महतो ये तुरंत जो है कि नाल को मंगवा कर यानी कि वो जो बजाने वाला नाल है उसको मंगवा कर अपने गाड़ी में रख लिए। गाड़ी में रख लिए। उसके बाद जो है कि एक दिन तलाश किए, नहीं मिले। अगले दिन फिर वो जो जयराम महतो मतलब खोजते खोजते खीरू महतो के पास पहुंचते, और पहुंचने के बाद जो है भाई वो जो नाल है बजाने वाला, वो जब खीरू महतो को वो दिए, भाई साहब उनके जिस तरीके से चेहरे पे खुशहाली देखा गया। देखिए, हो सकता है कि आपके लिए एक छोटा सा वो भाई वादक होगा, छोटा सा एक नाल होगा, मतलब बजाने वाला चीज है, लेकिन खीरू महतो के लिए जीवन था वो। कैसे जीवन था? क्योंकि उसका काम ही वही है, नाल बजाना, गाना और भाई मांगना और उसी से अपना जीवन यापन करना। उसके बाद जयराम महतो जो है कि कुर्सी में बैठता, दूसरे कुर्सी में जो है कि खीरू महतो बैठता। खीरू महतो उसी नाल को बजाकर भाई कहता है कि बहुत ही बेहतर नाल है, बहुत बेहतर जो है कि साउंड है। उसके बाद जयराम महतो का एक डिमांड होता है कि कुछ सुनाइए। फिर खीरू महतो सुनाते हैं। जयराम महतो का भाई मतलब एक शुक्रिया अदा करते हैं, उसी गीत के माध्यम से, उसी यानी कि नाल को बजाकर और गाकर करते हैं। अब देखिए, ये बात जो है कि काफी ज्यादा सुर्खियों में है। अच्छा है, क्योंकि वो छोटा छोटा चीज भी जो है ना, कभी कभी आपको आनंद देता है। ये बात जब मैंने सोशल मीडिया में देखा तो हमें भी लगा कि भाई ऐसे लोगों को जो दोनों आंख से दुनिया नहीं देखा है, लेकिन वो बस अपने मतलब एक मतलब हाव भाव से सारी चीज को समझ पा रहा, उस व्यक्ति का एक डिमांड होता है। भाई वैसे व्यक्ति का डिमांड सारे काम को छोड़कर करनी चाहिए। और ये बात डुमरी के विधायक जयराम महतो बाखूबी समझते हैं। क्यों समझते हैं, थोड़ा सा इस बात को भी समझिए। जयराम महतो जहां से उठकर आज विधायक बने हैं, भाई वो भी वहीं थे। जो हाल आज खीरू महतो का है, बस वही हाल उनके भी घर में एक व्यक्ति का है, उनके चाचा का। वो पैदाइशी दोनों आंख से अंधे हैं, जयराम महतो के चाचा। इस बात को जयराम महतो समझे। जयराम महतो जो है कि विधायक जी जो है वो बात, सारी बात को भली भांति समझते, क्या कि उसी पृष्ठभूमि से, वही गरीबी हालत से उठकर आज विधायक तक का सफर तय किए हैं। तो आखिर जनता को कैसे छोड़ेंगे? जो जनता आज जयराम महतो को यानी कि विधायक जयराम महतो बनाया, उस जनता को भाई उनके लिए तो सर्वोपरि है। अब देखिए, ये बात हमेशा देखा जाता है। आपको याद होगा कि वो अभी हाल ही के दिनों में किसी स्कूल में विजिट करने गए थे। अब उसी दौरान में, विजिट के दौरान में ही जो है कि भाई मिड डे मील एक बच्चे के साथ जो है बैठ के वो खाए। भाई चेक किए, बोले अच्छा खाना बना है। अब एक बात बताइए ना, वो जो बैठ के खाना खाने की कोई दिखावटी वाली बात तो जयराम महतो की नहीं थी। जयराम महतो खाना भी इसी तरीके से खाते, एक ही प्लेट में भाई जो है कि चावल है, दाल है, उसके बाद सब्जी भी है, ऊपर में सब्जी रखे, जिस तरीके से अमूमन हम लोग खाते हैं उसी तरीके से वो भी खाते हैं। और ये बात कौन कहे थे? भाई विपिन यादव सर, जो मैथ मस्ती का भाई संचालक है, जो मैथ मस्ती का क्लास चलाते हैं, उनका भी अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। वो भी इस बात को कहते हैं कि जब वो झारखंड आए थे
जयराम महतो से मिले थे तो जयराम महतो का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उस बात को देखकर वो कहे थे कि भाई ये सादगी जो है ना, ये जयराम महतो को काफी दूर तलक लेके जाएगा। और यही बात जो है कि हर कोई कहता है। जयराम महतो जो डुमरी के विधायक है वो हमेशा इस बात को समझते हैं, भाई हमारी जो सादगी है वो हमारी पहचान है, हमारी जो बोल है, हमारी जो यानी कि स्पीचेस है, वही मेरी ताकत है। और इस ताकत और इस पहचान को वो खोना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उनका पहनावा आप देख लेंगे, जब वो यानी कि लोगों का जो समस्या को सुनते हैं तो भाई किस तरीके से कपड़ा क्या पहनते नहीं पहनते वो देखते ही आप होंगे। हालांकि लोग जो है कि काफी कुछ कभी कभी जयराम महतो को लेकर ट्रोल करते हैं, लेकिन भाई उस बात को समझना होगा जहां से वो उठकर आए हैं। इसीलिए तो खीरू महतो जैसा व्यक्ति का भी दर्द को एक विधायक समझता है। जयराम महतो चाहते तो अपना किसी आने की कार्यकर्ता को कह देते कि जाओ खीरू महतो को दे दो, लेकिन वो खुद ही जो है नाल खरीद कर लाते हैं और खीरू महतो को देते। ये बड़ी बात है। देना क्या है नहीं है वो बात तो समझ में आता है, लेकिन आप लाके देते हैं, आप समझते हैं। एक बार आपको याद होगा कि जयराम महतो किस तरीके से जो है कि किसी गांव का विजिट करने के लिए गए थे। उसी दौरान में जो है कि काफी बूढ़ी माँ लोग जो है भाई घेर ली। अब उस दौरान में जयराम महतो जो है कि आइसक्रीम वाला आता है बेचने के लिए। उसके बाद जयराम महतो जो है कि वहां पे जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे थे सभी को जो है कि भाई आइसक्रीम निकाल निकाल कर सबको खिलाया। ये एक विधायक भाई आने वाले वक्त में बहुत कुछ लोगों को एक सीख दे रहा है, क्योंकि पहले एक विधायक का मतलब प्रोटोकॉल, विधायक से मिलना, विधायक से बात करना एक बड़ी बात होती थी। लेकिन जयराम महतो जब से विधायक बने हैं भाई इस प्रोटोकॉल को आम कर दिए हैं। वो मतलब उनसे मिलना बड़ा इजी है कि भाई आप उनके जब वो अपने निवास पे रहते हैं तो आप जाके जो है कि वहां मिल सकते हो। उनका जनता दरबार लगता है, बहुत कुछ नहीं है कि भाई उनका जो है कि प्रोटोकॉल है बहुत कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बात है जो जयराम महतो को विधायक बनाया है और जयराम महतो टाइगर जयराम महतो बने हैं। ये तो इनकी सादगी भरी जिंदगी भाई है। साथ ही साथ जयराम महतो की चर्चा सिर्फ सादगी भरी जिंदगी से नहीं है। जयराम महतो की चर्चा उनकी जिस तरीके से सदन के पटल पे लोगों के लिए मुद्दा उठाना, ये भी जो है कि काफी बेहतर होता है और इसके लिए भी वो काफी ज्यादा जो है सुर्खियों में रहते हैं। जैसे आपने भाई चाहे वो शीतकालीन का सत्र हो या फिर मानसून सत्र हो या बजट सत्र हो, हमेशा जब वो मुद्दा को उठाते हैं तो लोग जो है उनकी बात को बहुत बारीकी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं और जनता भी भाई वेट करता है कि आखिर सत्र कब आएगा तब समझेंगे। जयराम महतो हर चीज को जो है कि खुलकर अपनी बात को भाई पब्लिक के सामने रखते हैं। ये बात जो है कि काफी महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ है, मतलब जितना वो बारीकी तरीके से किसी भी बात को जो है कि जनता के सामने पेश करते हैं, क्लियर है। अब ये वीडियो जो है मेरा बनाने का मकसद बस ये था कि जयराम महतो भाई खास होने के बावजूद भी एक आम इंसान की तरह जिंदगी को भाई व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि खीरू महतो से मिलना, खीरू महतो को भाई वो बजाने वाला नाल देना और अपने से जाकर पहुंचाना, उनके तक पहुंचना, ये थोड़ा सा जो है कि उनकी सादगी वाली जिंदगी को दर्शाता है और ये उनकी महानता है कि एक विधायक होने के बावजूद भी इतने सादगी भरा जीवन को जीते हैं। खैर, अब आप लोगों से सवाल है कि क्या जिस तरीके से डुमरी के विधायक जयराम महतो अपना जीवन को एक आम जीवन, सादगी भरा जीवन को जी रहे हैं, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और खास करके जब वो नाल लेकर खीरू महतो के पास जाते हैं और खीरू महतो जो है कि बैठ के उनका अभिवादन जो करता है जयराम महतो का, वो एक गीत के माध्यम से करता है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।